गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर 8 पढ़ेंगे, अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे, वो क्या कहलाएंगे? अम्ल। और क्षार जो स्वाद में कैसे होते हैं? तीखे, साबुन चिकने और तीखे, वो क्या कहलाएंगे? क्षार। और लवण क्या होते हैं? नमक, जिसमें ऐसे पदार्थ जिसमें नमक होता है वो क्या कहलाएंगे? लवण। ठीक है। तो तत्व एक दूसरे से मिलकर यौगिक बनाते हैं। इन यौगिकों का वर्गीकरण उनके गुणों जैसे रंग, स्वाद, घुलनशीलता एवं रासायनिक स्वभाव के आधार पर किया जाता है। देखो, इन गुणों का वर्गीकरण कैसे करते हैं? रंग के आधार पर, स्वाद के आधार पर और घुलनशीलता के आधार पर और रासायनिक क्रिया के आधार पर किया जाता है। ठीक है। कुछ स्वाद में मीठे, खट्टे और तीखे होते हैं। अम्ल, क्षार और लवणों में यौगिकों का प्रारंभिक वर्गीकरण उनके स्वाद और लिटमस पर उनकी क्रिया के आधार पर किया जाता है। अतः इन यौगिकों को इनके विशेषताओं के आधार पर विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया है। इसी के आधार पर यौगिकों को अम्ल, एसिड, क्षारक तथा लवण में वर्गीकृत किया जाता है। सभी अम्ल कुछ सामान्य कुछ सामान्य गुण रखते हैं, यद्यपि उनमें विविध अंतर भी हो सकते हैं। इसी प्रकार क्षारकों व लवणों में भी कुछ समानताएं हो सकती है। अम्ल शब्द लैटिन के शब्द एसिड से बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। देखो, अम्ल शब्द किससे बना है? लैटिन भाषा के शब्द एसिड से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। नींबू, देखो, निम्न तालिका में कुछ फलों दिए गए हैं, उनके सम्मुख इनका स्वाद लिखना है। ठीक है। तो ये सारणी में आपको जब आप स्कूल आओगे तब भरवा दूंगी। यह खट्टापन इसमें एक विशेष प्रकार के यौगिकों की उपस्थिति के कारण होता है। इसे क्या कहेंगे? अम्ल। हम इनको वर्गों में विभाजित करते हैं। प्रकृति में प्रदत्त अम्ल, नेचुरल अक्यूरिंग एसिड। प्रकृति द्वारा प्रदत्त अम्ल क्या कहलाएंगे? तनु अम्ल। जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं अम्ल, वो कौन से अम्ल कहलाते हैं? तनु अम्ल। हमारे अनेक खाद्य पदार्थों में ऐसे तनु अम्ल अनेक रूपों में रहते हैं। कुछ सामान्य फलों एवं खाद्यों में पदार्थों में फलों की उपस्थिति निम्न प्रकार है। देखो, सिट्रिक फल, प्याज, एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी, प्याज में ये सब होता है। और सेब में कौन सा अम्ल होता है? मौलिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल होता है? मौलिक अम्ल। और दही में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल। दही में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल। इमली में क्या होता है? टार्टरिक अम्ल। और सिरका में क्या होता है? एसिटिक अम्ल। नींबू, संतरा, कच्चा आम आदि अम्लों के कारण इनका स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। इनमें उपस्थित अम्ल दुर्बल होते हैं। जो इनमें उपस्थित होते हैं, नींबू, संतरा, इनमें सब क्या होते हैं? वो दुर्बल अम्ल होते हैं। जैसे देखो, ठंडे पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक होते हैं, उनमें कौन से अम्ल होते हैं? कार्बनिक अम्ल। अंगूर, संतरे में सिट्रिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल। खनिज अम्ल, पहला पढ़ा था आपने प्रकृति द्वारा प्रदत्त अम्ल, दूसरा पढ़ेंगे खनिज अम्ल। ये अम्ल प्रबल शक्तिशाली होते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और फास्फोरिक अम्ल आदि खनिज अम्ल के उदाहरण है। ये अम्ल खनिजों से तैयार होते हैं, इसलिए इन्हें खनिज अम्ल कहा जाता है। यह अम्ल बहुत ही प्रबल होते हैं, जो त्वचा पर पड़ जाने पर फफोले जला देना उत्पन्न कर देते हैं। कौन से अम्ल? खनिज अम्ल। अगर ये खनिज अम्ल त्वचा पर पड़ जाते हैं तो इनमें क्या हो जाता है? फफोले हो जाते हैं। और ये कौन कौन से अम्ल हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल। वे अम्ल जिनमें पानी की मात्रा कम होती है तनु अम्ल कहलाते हैं। ठीक है। ऐसे अम्ल जिसमें पानी की मात्रा क्या होती है? कम, क्या कहलाएंगे? तनु अम्ल। जिन अम्लों में अम्ल की मात्रा अधिक और पानी की मात्रा बहुत कम होती है क्या कहलाएंगे? सांद्र अम्ल। सबसे प्रबल अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल माना जाता है। प्रबल अम्ल से यदि त्वचा जल जाए तो उसे तुरंत धावन सोडा तथा बेकिंग सोडा के पानी से धोना चाहिए। अगर सल्फ्यूरिक अम्ल किसी त्वचा पर गिर गया तो उससे किससे धोना चाहिए? धावन सोडे से या बेकिंग सोडे से धोना चाहिए। ये अम्ल के प्रभाव को क्या कर देते हैं? निष्क्रिय यानी कि कम कर देते हैं।
अधिक गर्म तथा मसालेदार भोजन करने या चिंता करने से हमारे आमाशय में बनने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल असामान्य मात्रा में बनने लगता है। तब आंतों में छाले हो जाते हैं। अंत में आंतें क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। इस अम्लीयता को कम करने के लिए हम एंटासिड अथवा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या इन्हीं जैसे यौगिक हैं। ये सभी यौगिक अम्ल के प्रभाव को क्या कर देते हैं? निष्क्रिय कर देते हैं। अम्लों के गुण। अम्ल देखो, अम्लों के भौतिक गुण ये क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। ये जल में घुलनशील होते हैं। ये जल में घुलनशील होते हैं। यह नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। ये त्वचा को जला देते हैं और जलन पैदा करते हैं। रासायनिक गुण। जल से क्रिया। सभी अम्ल जलीय विलयन स्वतंत्र हाइड्रोमोनियम आयन विमुक्त करते हैं। तीव्र अम्ल विलयन से पूरी तरह विघटित हो जाते हैं। देखो H2SO4 का ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2SO4 प्लस H2H2O क्या है? जल। अगर सल्फ्यूरिक अम्ल और जल की क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोनियम आयन और सल्फेट आयन। ठीक है, तो हाइड्रोमिनियम H3O और सल्फेट आयन SO4। मंद अम्ल तनु अम्ल विलयन से बहुत कम मात्रा में विघटित होते हैं। मंद अम्ल एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये किसका सूत्र है? एसिटिक अम्ल का, प्लस H2O। इसकी दोनों की क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोनियम आयन और एसिटेट आयन बनते हैं। धातुओं से क्रिया। अम्ल तेल से क्रिया धातुओं से क्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। देखो धातु क्या है अपनी? Zn, और अम्ल क्या है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर इनकी क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? Zn क्लोरीन से क्रिया करेगा तो जिंक क्लोराइड और बचा H, तो H2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या बना रहे हैं? लवण और जल बनाते हैं ये, और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। मैग्नीशियम पीछे वाला SO4 सल्फेट, तो मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, अम्ल क्षारों से क्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। इस क्रिया को क्या कहेंगे? उदासीनीकरण। यहाँ पर लाइन खींच लीजिए आप, कल पढ़ाएंगे अब इसके बाद का